नया साल 2026 और नए नियमों की बाढ़, जहां बैंकिंग, खेती, टैक्स, डिजिटल सेवाएं, सोशल मीडिया, सैलरी और सब्सिडी यानी आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा लगभग हर सेक्टर अब बदलने वाला है। और यही बड़ी खबर है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले यह बदलाव लाखों नहीं करोड़ों भारतीयों को सीधे प्रभावित करेंगे। आज इस रिपोर्ट में आपको एक एक नियम आसान भाषा में समझाएंगे। किसकी सैलरी बढ़ेगी, किसका पैसा अटक सकता है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो काम रुक जाएगा और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब सख्ती बढ़ेगी। रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले बात अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की करने जा रहे हैं, जो करीब 5 करोड़ 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स हैं, जिनकी नजरें टिकी हैं 8वें वेतन आयोग पर। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी और अब उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू भी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और है, सैलरी कितनी बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर में 2 पॉइंट से 3 के बीच न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 तक हो सकता है। जरा महंगाई भत्ते की बात करना भी यहाँ जरूरी है, क्योंकि अनुमान है कि जनवरी 2026 तक डीएस 70% तक पहुंच जाएगा। इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। वैसे एक्सपर्ट्स तो यह भी कह रहे हैं कि टेक होम सैलरी में 25 से 30% तक की सीधी बढ़ोतरी भी संभव है। यानी सरकारी नौकरी वालों के लिए 2026 खुशखबरी लेकर आ सकता है। बात किसानों की, अगर आप या आपके परिवार में कोई पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब यह फार्मर आईडी क्या है? सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत ही एग्री स्टे का हिस्सा, जमीन के रिकॉर्ड से लिंक, फसल और किसान की पूरी डिजिटल प्रोफाइल। सीधा मतलब यह कि अगर फार्मर आईडी नहीं बनी तो पीएम किसान की 6,000 सालाना किस्त रुक सकती है। सरकार का टारगेट क्या है? मार्च 2025 तक 6 करोड़ फार्मर आईडी और जनवरी 2025 तक ही 1 करोड़ आईडी बन चुके हैं। यानी किसानों के पास अब ज्यादा समय नहीं है। बात बैंकिंग और लोन वालों की भी करना जरूरी है, क्योंकि अभी तक क्रेडिट स्कोर अपडेट होता है और 15 दिन में एक बार, लेकिन अप्रैल 2026 से हर 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। आरबीआई के ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक क्रेडिट रिपोर्ट अपडेट होगी 7, 14, 21 और 28 और महीने की आखिरी तारीख को। इसका फायदा किससे होगा? लोन अप्रूवल का इंतजार कर रहे लोगों को, ईएमआई भरने वालों को, नया क्रेडिट कार्ड लेने वालों को, और अगर आपने समय पर ईएमआई भरी है तो उसका असर 1 हफ्ते में स्कोर में भी नजर आएगा। इतना ही नहीं, एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी जैसे बैंक ब्याज दरों में कटौती को लेकर भी बड़े फैसले ले रहे हैं। नई एफडी दरों का भी संकेत दे चुके हैं। एक बेहद अहम मुद्दा है पैन और आधार लिंकिंग का भी, क्योंकि डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। हाँ, अगर आपने लिंक नहीं किया है तो समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2026 से पैन इनोएम्परेटिव माना जाएगा। मतलब यह कि बैंक अकाउंट में दिक्कत होगी, टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे और रिफंड अटक सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है। अगर देर से लिंक किया है तो 1000 का फाइन लग सकता है। यानी साफ संदेश है, अभी लिंक करिए, वरना बाद में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। डिजिटल यूजर्स के लिए भी खबर है, क्योंकि सरकार ने मैसेजिंग एप्स पर सख्ती बढ़ा दी है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल यूजर्स के फोन में 90 दिन तक एक्टिव सिम होना जरूरी है। नया नियम क्या कहता है? फरवरी 2026 के आसपास लागू हो सकता है। इसके अलावा वेब वर्जन हर 6 महीने में ऑटो लॉग आउट होगा। सरकार का तर्क है फ्रॉड रोकना, फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगाना और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना। सरकारी सेवाओं की जब बात हो रही है तो यह भी जान लीजिए कि 2026 से कई राज्यों में राशन कार्ड अब आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा। नाम, पता, सदस्य जोड़ना सब डिजिटल होगा। लाइन, दलाल और के चक्कर में अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी यह सब धीरे धीरे खत्म होगा। सरकारी स्कूलों में भी अब टैबलेट से डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। फर्जी हाजिरी पर भी इसके जरिए रोक लगेगी। बच्चों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियम सख्त करने पर विचार कर रही है। संभावित नियम भी जान लीजिए: उम्र की पुष्टि, पेरेंटल कंट्रोल और अभिभावकों की सहमति। भारत का डाटा प्रोटेक्शन कानून पहले से ही 18 साल से कम उम्र में पेरेंट्स की अनुमति जरूरी बताता है। और आखिर में रसोई से जुड़ी राहत की खबर है, जहां 1 जनवरी 2026 को एलपीजी सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं। अनुमान यह है कि 30 से 40% तक की कटौती हो सकती है। फिलहाल कीमत 850 से 943 के बीच है और कच्चा तेल, जो कि $60 प्रति बैरल पर है, 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। यह 2026 की शुरुआत में लागू होने वाले सबसे बड़े बदलावों की एक एक जानकारी आपके सामने है, क्योंकि डिजिटल इंडिया, पारदर्शिता
और सुविधा सरकार का फोकस है। लेकिन सवाल यह है कि आप इन बदलावों के लिए क्या तैयार हैं? आपके सुझाव और इन्हीं बदलावों को लेकर अगर आप चाहते हैं कुछ और जानकारी तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर जुड़े।